6. Is it clear? Same way से 3 1 4 1 5 1 6 1 और लास्ट I can say 6 6. Is it clear? इस तरह से आपके पास 3 6 4 6 5 6 36 केसेस है. ओके, मैं जस्ट पूरा नहीं लिख रही हूँ. अब इसको रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो? यस, बताओ क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हो फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू द रैंडम वेरिएबल? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1 एक कंडीशन लगा सकते हैं मैम. ओके, देखो यहाँ पे आप बहुत सारी कंडीशन सोच सकते हो. फर्स्ट एक तो सम का कर सकते हो. यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हो सकता है कि सम शुड बी इक्वल टू 6. हाँ, हम जस्ट एस सम ही लिख देते हैं. एक्स इज सम. हाँ, जो हमारे रैंडम वेरिएबल है सम ऑफ 2 डाइस. जो भी नंबर आ रहे हैं उनका 2 डाइस के नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ गेटिंग 2 डाइस. ठीक है, तो इसमें आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है? तो हमारा ये x कन्वर्ट हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इज इट क्लियर? यहाँ पे हमने सम को किया. और क्या हो सकता है? अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सप्लेन देयर प्रोबेबिलिटी. इज इट क्लियर? तो सम 2 आने का तो एक ही केस है 1/36 में. 3 आने के कितने केसेस हैं? 2 1 and 1 1 2. सो दैट इज 2/36. 4 आने के आप चेक कर लेना 3/36, 4/36, 5/36. 7 आने के केसेस काउंट करके बताओ मुझे 7 कब आएगा? 6 1 5 2 6 1 5 2 4 3 then 3 4 then 1 5 2 5 and 1 6. तो यानी कि आपके पास टोटल कितने में 6 हुए? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? देन 8 आने के अगेन आपके लेस होते जाएंगे. आप काउंट कर लेना एग्जैक्टली, आपको समझ में आएगा कि मैम ने डायरेक्टली क्यों लिखा. इज इट क्लियर? सो ये आपका प्रोबेबिलिटीज आ गए. और क्या हो सकता है इसमें? मैम अगर ऐसा कुछ कंडीशन लगा दे कि एक डाइस पे कुछ 5 से कम या फिर 4 से कम नंबर आए तो ये भी कर सकते. वो फेवरेबल केसेस हो गया. इज इट क्लियर? वो हमारा फेवरेबल केसेस हो गया. लेकिन रैंडम हाँ हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि आपका नहीं हो सकता, लेकिन एक वो फिक्स केस हो गया. मैं कंडीशन बोल रही हूँ कि रैंडम वेरिएबल आप क्या जिसमें सारे के सारे केसेस आपके यहाँ पे कंसीडर हो जाए. ऐसे तो इसमें ये भी केस हो सकता है कि आपको सेकेंड डाइस जो भी आपके डाइस 2 है, डाइस 1 सेकेंड डाइस का आपका नंबर ग्रेटर देन डाइस 2 हो. इज इट क्लियर? डाइस 2 का जो नंबर है वो ग्रेटर हो. कितने केसेस हैं व्हेन डाइस 2 इज ग्रेटर देन डाइस 1? नंबर ऑफ डाइस 2 इज ग्रेटर देन डाइस 1. कितने केसेस होंगे जहां पे डाइस 2 का 15. हाउ कैन यू कैलकुलेट? तो आपके पास जैसे ये वाला हो गया 1 2 में 2 ग्रेटर है तो ये 6 केसेस तो यही आ गए. बाकी ये वाले आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 6 और 4 10 हो गए. ठीक है, फिर ऐसे 3 में भी आगे के 3 आ जाएंगे 13 हो जाएंगे. 4 में अगेन आपके आ जाएंगे 2 केसेस नहीं 3 केसेस. तो 13 + 3 इस तरह से आप केसेस काउंट करेंगे मोर देन 15 आएंगे जहां पे आपका डाइस 2 का नंबर इंक्रीज हो रहा है. इज इट क्लियर? आप काउंट कर सकते हो उस तरह से. तो उनका सम आपको देखना है. मतलब कोई भी कंडीशन आपको हो सकता है.
मतलब ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपकी कंडीशन चेंज हो सकती है। ये हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि व्हाट हाउ कैन वी क्रिएट द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को क्रिएशन कैसे होता है। लेकिन नॉर्मली आपके पास जो एग्जांपल्स आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपको रैंडम वेरिएबल गिवन होता है, 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो आपके पास गिवन है, बस आपको इसको लिखना है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये जो कॉम्बिनेशन है x और p ऑफ x इज इक्वल टू x, ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी की जो टेबल होती है, सो दैट इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर हम टेबल की फॉर्म में बात करते हैं x और p ऑफ x, दैट इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इज इट क्लियर? और ये अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो दिस इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Is it okay to all? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। मैम मैम Yes. फंक्शन वाला बताओ ना प्लीज। क्या हुआ? फंक्शन वाला आपने क्या बोला, वापस बताओ ना। बस से बोलो। एक मिनट। Recording in progress. ओके, x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इट्स प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? और अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में बात करती हूँ तो आई कैन से दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फंक्शन और यू कैन से ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज नहीं, x हमारा रैंडम वेरिएबल है, जो भी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपकी कंडीशन है उसी पे वो डिफाइन करता है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ट्वाइस, क्या मीनिंग है इसका? रोल नंबर 3। Yes, ma'am. हाँ, यस यस, यू सेड एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक हाँ, है, ma'am. हाँ ठीक है, सेम नंबर हमारा आए अगर बोथ उसमें, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6, तो टोटल आपके 6 फेवरेबल केसेस हो जाएंगे आउट ऑफ 36। वेरी गुड। अब आपके पास कंडीशन आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, इसकी 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज हमारी 0 to 1 के बीच में लाई करती है, कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी कंडीशन XYZ, एनी कंडीशन व्हेन वी डिस्कस आवर प्रोबेबिलिटीज लाइज ऑलवेज 0 to 1। इज इट क्लियर? यस मैम। और कोई भी इवेंट है उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, देयर इज 11 इवेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दिस क्या होगी? ऑलवेज 1। अब काउंट करके देख लो, सबको ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, नंबर काउंट करो कितना आएगा? 36 आ गया। सो यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी सेकंड कंडीशन है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जितनी भी इवेंट है, इसको मैं ऐसा लिखूं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, ईच इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे यू गॉट ऑलवेज 1। इज इट क्लियर? सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर सम करते हो तो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो ये दीज 2 कंडीशन, सिर्फ ये 2 कंडीशन पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो रैंडम वेरिएबल के। इज इट क्लियर? ओनली देयर आर ओनली 2 कंडीशन। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, इसको वैसे तो फर्स्ट का ही केस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, और सेकंड कंडीशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ओनली दीज 2 कंडीशंस के अलावा तीसरा कंडीशन ही यूज नहीं होगा, आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो।
इज इट ओके टू ऑल? यस मैम। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ जिससे आपको फास्ट समझ में आए। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन from the sample space to real number. That means random variable is a function from sample space to real number. So any sample space we can convert into the real number, यानी कि we can convert into the random variable. If these random variables taking the values are discrete type or you can say countable type, यानी 1 2 3 4 -2 -3 -1 any type. So we are saying this is a discrete. और अगर वो certain interval में से 1 to 2 के बीच में lie कर रहा है या 0 to 1 के बीच में lie कर रहा है या -1 to 1 के बीच में lie कर रहा है, यानी certain interval के बीच में lie कर रहा है, तो we are saying this is a continuous random variable. Is it clear? Difference between discrete and continuous. तो अभी जो हमने cases discuss किए थे all are from discrete. वहां पे हमारे आउटपुट कैसे आ रहा था 2 3 4 सम के नंबर्स के में वी कैन काउंट दैट. हमारे पास ऐसा नहीं था 2 और 3 के बीच का कोई केस नहीं था. सो दैट इज ए ऑल आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल केसेस. ओके, नाउ a random variable x is said to be discrete if it can assume only finite or countable infinite. May be possible किसी के केसेस इनफाइनाइट जा रहे हो सकता है ना, हमारी कंडीशन कुछ ऐसा हो केस तो इनफाइनाइट जा रहे हो. सो डिस्क्रीट ऐसा होना चाहिए हम काउंट कर सके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. इट्स ओके, लेकिन आपको काउंटेबल होना चाहिए, हम काउंट कर पा रहे हैं. A discrete random variable can be defined on both a countable और uncountable samples. जैसे for example hairs है, आप इसको काउंट तो कर सकते हो सकता है बहुत ज्यादा हो, आपका काउंट बहुत एक्सटेंड तक इंक्रीज हो, बट यू कैन काउंट 1 2 3 4 5. So these type of this is called as a countable. Continuous random variable it take all values between some interval. जैसे कि हमने बोला कि ये हमारा फंक्शन है डिफाइंड ओवर द इंटरवल 0 to 1. तो 0 to 1 के बीच का सारी वैल्यूज यानी 0.1 0.11 0.12 all values it takes. So it is known as a discrete continuous random variable. Is it okay? Yes ma'am. So probability mass function or you can say probability density function एक ही बात है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को P डॉट M डॉट F बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को P डॉट D डॉट F बोलते हैं. बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, बोथ आर सेम थिंग. नॉर्मली जब हम स्टार्टिंग में वी कैन से जो एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स में होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रेफर करता है फॉर डिस्क्रीट के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रेफर करता है फॉर कॉन्टिन्यूस के लिए. लेकिन आजकल जो आपका मैथ्स हम लोग देखते हैं या गूगल पे भी देखते हैं तो डिफरेंशिएट नहीं करते. कोई भी डिस्क्रीट के लिए भी पीडीएफ वर्ड यूज करता है और कॉन्टिन्यूस के लिए तो डेफिनेटली वो पीडीएफ यूज करता है, पीएमएफ कभी नहीं करेगा. बस यहाँ पे ये है कि पीएमएफ ओनली फॉर डिस्क्रीट के लिए रेफर करता है और पीडीएफ डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो एवरी टाइम वी कैन रेफर. इज इट क्लियर? आपकी जो बुक्स आप पढ़ोगे या गूगल पे भी देखोगे बहुत बार ऐसा है कि पीडीएफ एक सिंगल टर्म यूज करता है फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस बोथ के लिए. इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना. प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखो, ऑल आर सेम थिंग. इज इट क्लियर? समझ में आया? एग्जैक्टली जब हमारा स्टैटिस्टिक्स हम लोग जब कॉलेज लेवल में पढ़ते थे या हम उस समय जो स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करते थे वहां पे फिक्स होता था
PMF that means we are talking about the discrete, PDF that means we are talking about the continuous. लेकिन आजकल की जो रिवाइज होके बुक्स पब्लिश हो रही है या गूगल पे भी हम देखते हैं जो लेटेस्ट वो है, तो वहां पे एक ही टर्म यूज होता है PDF, वहां पे डिफरेंशिएट नहीं होता, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना PMF लिखा हो या PDF लिखा हो या ओनली PF लिखा हो, ऑल आर सेम थिंग। PF भी लिखा होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये सब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x को रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट ओके? यही प्रोबेबिलिटी जो रैंडम वेरिएबल के साथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। इज इट ओके? सो यही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x को PMF भी बोल सकते हो, PDF भी बोल सकते हो, PF भी बोल सकते हो, ऑल आर सेम थिंग। ओनली डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं कई बार, सबका कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही चीज है, दैट इज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इज इट ओके? मैम बस डेंसिटी में कंटिन्यूअस वाला पार्ट भी आता है ना, और बाकी फंक्शन और मास में कंटिन्यूअस वाला पार्ट नहीं आता है। हाँ, यस, मास फंक्शन, मास ऑलवेज फॉर डिस्क्रीट, मतलब मास को हम कॉन्टिन्यूअस में कभी रेफर नहीं करेंगे, इसलिए नॉर्मली PDF वर्ड यूज होता है फॉर एवरीवेयर। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए मास अगर वर्ड यूज किया PMF, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग 101% अबाउट द डिस्क्रीट। अब PDF यूज किया, दैट मीन्स वी कैन टॉक अबाउट द डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस बोथ, हम दोनों के लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और ओनली प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोथ के लिए यूज होगा, मास नॉर्मली डिस्क्रीट के लिए ही यूज होता है, उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन लेट x बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x with each possible outcome, respective outcome क्या होंगे, probability of xi बोलो, probability of x is equal to xi बोलो, एक ही बात है, called the probability of xi, the number of p of xi must satisfy the these two conditions. First condition, probability of xi must be greater than 0 and साथ में लिख लो probability of xi must lies between 0 to 1, और सेकेंड कंडीशन probability of xi I is 1 to infinity, कुछ भी नंबर हो सकता है, p of xi is 1, यानी सम सारी probabilities का 1, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ओनली i आएगा। अगर 1 आता है तो हम इधर डिफाइन करेंगे अप टू n तक या इंफिनिटी तक। So the function p is called probability function, probability mass function और density function of random variable x, और ये जो सेट ऑफ पेयर है यानी रैंडम वेरिएबल का और इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन का इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और दिस टेबल इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इज इट ओके नाउ? यस। सो अगर हम डिस्क्रीट की जगह कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस में नॉर्मली जैसे यहाँ पे p ऑफ x वर्ड यूज करते हैं, वहां पे नॉर्मली हम f ऑफ x यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस और p ऑफ x भी यूज करें इट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन हम नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को p ऑफ x से रेफर करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को f ऑफ x से रेफर करते हैं, और दिस इज ए PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इज इट क्लियर? कंडीशन आपका सेम रहता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात, सॉरी इंटीग्रेशन की बात करेगी, तो वहां पे आपका कंडीशन क्या होती है, जो f ऑफ x है यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है इट शुड बी इंटीग्रेबल, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा टू बीटा p ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ मैं एक बार बताती हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x03, सेम आपका टेबल है, आप बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 2 to 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, यही होगा आपका आंसर।
1/12. 1/36 plus 2/36, so it is 3/36 and जो भी कैलकुलेट करके 1/12, that is your answer. Is it clear? तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 2 है, अगर आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा है तब भी वो इंक्लूडेड, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग लेस देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या मीनिंग हुआ इसका? x क्या है, रैंडम वेरिएबल 2 से ग्रेटर है, तो दैट मीन्स 2 काउंट नहीं होगा, बट लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 मस्ट बी काउंटेड, सो दैट इज 2/36 plus 3/36, that is 5/36. Is it okay? तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 2x4, क्या मतलब हुआ इसका? 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट x is equal to 3 only. So that is your answer 2/36. तो यहाँ पे आपका जो डिस्क्रीट में लेस देन और लेस देन इक्वल टू में यानी ओपन इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का डिफरेंस होता है. इज इट ओके? Yes, ma'am. लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा इंटरवल जो है अल्फा टू बीटा क्लोज्ड है, ओपन है या सेमी ओपन है. ऑलवेज अगर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा लेस देन x टू बीटा है, इट इज ऑलवेज सेम टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज बीटा and also same to probability of alpha x to beta and probability of alpha x to beta, that is same probability of integration alpha to beta जो भी आपका fx है dx, all are same thing. continuous में on for continuous, डिस्क्रीट में सबका मीनिंग डिफरेंट होगा, सबका आंसर डिफर होगा, बट कॉन्टिन्यूअस में कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा इंटरवल ओपन है, सेमी क्लोज है, सेमी ओपन है या क्लोज्ड है, एवरीवेयर प्रोबेबिलिटी इज सेम. इंटीग्रेशन अल्फा टू लोअर लिमिट टू अपर लिमिट fx dx, सो वी कैलकुलेट दैट. इज इट ओके? समझ में आया सबको ये बात? कॉन्टिन्यूस Yes, में yes. आपको क्लोज्ड है, ओपन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अगर कोई चीज आपका कॉन्टिन्यूस है, ऑलवेज वी टेक क्लोज्ड, कि अल्फा इस इंटरवल से इस इंटरवल तक का वो समीशन. तो यहाँ पे जो समीशन होता है वो इंटीग्रेशन से हम कैलकुलेट करते हैं. तो आपकी बेसिकली कंडीशन 2 ही है. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लाइज बिटवीन 0 to 1 और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो वापस से वही चीज है आपका डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट. ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, बाद में लेते हैं, पहले हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं. तो क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी distribution of number of heads x obtained when a fair coin is tossed 4 times. Is it clear? तो यानी हमारा जो सैंपल स्पेस है वो कैसा है कि एक कॉइन को हमने 4 टाइम्स टॉस किया. 4 टाइम्स टॉस किया, दैट मीन्स आपका कॉइन किस टाइप का होगा? ऑप्शंस क्या आएंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल हेड एंड सो ऑन. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 16. इज इट ओके टू ऑल? Yes, ma'am. एक पॉइंट पे आपके पास क्या ऑप्शन होता है? हेड और टेल. तो ऐसे आपके पास 4 कॉइन है, आप टॉस करोगे तो आपके पास ऑल कॉम्बिनेशन आप चेक कर लो कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू गेट. ठीक है, तो यू गेट टोटल 16. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन x, अब यहाँ पे हमारे पास क्लियरली गिवन है नंबर ऑफ हेड्स. तो ये जो x हमने अज्यूम किया दैट इज नंबर ऑफ हेड्स. ओके, सो नंबर ऑफ हेड्स इज 0 1 2 3 4. 4 कॉइन है तो मैक्सिमम 4 ही होगा. तो 0 वाले में तो एक ही कंडीशन होगी, टेल टेल टेल, यानी 1/16. 1 में हमारे पास कितनी होगी? 1 2
3 and 4. 4 condition when we get only one head. Okay, so 4 by 16 2 heads के लिए condition कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो these 6 conditions में हमारे पास we are getting 2 head. Is it clear? Obviously 4 है तो 2 head and 2 tail. So number of heads आपके 2 पे कंडीशन हो गई 6 by 16. सेम वे से 3 heads पे कंडीशन हो गई आपकी these 3 4. तो 4 by 16 and 4 head पे only one condition which is head. So 1 by 16. तो टोटल अगर आप सम चेक करोगे तो क्या आएगा? P of x is equal to x is 1 by 16 plus 4 by 16 plus 6 by 16 plus 4 by 16 plus 1 by 16. Obviously it is 16 by 16 which is 1. Is it clear? So your answer is 1. तो यहाँ पे जस्ट यही था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था ऑफ नंबर ऑफ हेड्स x, यानी रैंडम वेरिएबल आपका नंबर ऑफ हेड्स से डिफाइन किया. ऑब्टेन व्हेन, और आपका केस क्या था? ऑब्टेन व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. आपको जस्ट ये टेबल पूछा था. इज इट ओके? यस मैम. ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने वही एक्सप्लेन किया. राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ नंबर्स अपियरिंग ऑन अ 2 डाइस. ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको. तो वही है कि अगर 2 डाइस है तो उस पे नंबर्स जो है, मतलब ये जो हमने ये वाला केस डिस्कस किया था इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, 2 डाइस है तो 1 2 6 रहेगा, सेकेंड में भी 1 2 6 रहेगा. तो सम आने की पॉसिबिलिटीज क्या है वो केस यहाँ पे. नेक्स्ट, an urn contains 4 white and 3 red balls. What is the probability distribution of a number of red balls in a 3 bronze made successfully with replacement? यानी वापस से उसमें अर्न में डाल दिया फ्रॉम द अर्न, यानी विद रिप्लेसमेंट. विदाउट बात नहीं कर रहा, विद रिप्लेसमेंट. यानी आपने बॉल निकाला, कलर देखा, देन अगेन यू ड्रॉन देयर. और यहाँ पे कंडीशन के नंबर ऑफ रेड बॉल्स. तो आपको कितना बॉल्स ड्रॉन करना है? 3. देखो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स 7, जिसमें से आपकी रेड बॉल्स कितनी है? 3. वाइट आपकी कितनी है? 4. ओके, और आपको ड्रॉन करना है हार्मोनी ड्रॉन 3. ओके, तो आपको जो केसेस है वो क्या है? 3 बॉल्स. तो आपके पास हो सकता है एक भी रेड नहीं आए, 1 रेड आए, 2 रेड आए या 3 रेड आए. तो उसमें आपके पास कितना है? टोटल 7 में से आपको बॉल निकालनी है. और कोई कंडीशन नहीं है कि ऑल्टरनेट हो या कैसा भी हो, ऑल 3 आपका कैसा भी हो सकता है. अब हम बोलते हैं कि 0, जो हमने 3 बॉल्स ड्रॉन किया, 7C3 हमारा टोटल हो जाएगा. टोटल हमारा 7C3 हो जाएगा. इज इट क्लियर? टोटल हमारा 7C3 हो जाएगा. अब आउट ऑफ दिस हमारा फर्स्ट केस बताओ मुझे कि व्हेन 0 रेड बॉल. 0 रेड बॉल कब आएगा? जब ऑल आर वाइट. तो फर्स्ट भी वाइट है, सेकेंड भी वाइट है, थर्ड भी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल क्या हो जाएगा? 4 by 7. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या हो जाएगा? 3 by 7. विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि हमारा डिक्रीज नहीं होगा, सेम रहेगा ऑलवेज प्रोबेबिलिटी. तो हमारा 4 by 7, 4 by 7, 4 by 7. सो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है बताओ मुझे? मैम विद रिप्लेसमेंट है ना? विद रिप्लेसमेंट यानी वापस से अपने अर्न में डाल दिया बॉल. बॉल पिक किया, चेक किया कलर, देन अगेन पुट इन द बॉल अर्न. बैग में वापस आपने डाला. इज इट ओके? विद रिप्लेसमेंट. तो सेम हो जाएगा आपका. कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 64 by 343. ठीक है, सेम. अब 1 आपके पास रेड है, 1 रेड है, तो आपके पास कितने केसेस बनेंगे बताओ मुझे? 1 रेड पे
वन रेड पे आपके पास केसेस क्या क्या बनेंगे? रेड वाइट वाइट बनेगा, वाइट रेड वाइट बनेगा, देन वाइट, white, red. White red. हाँ ये गलत हो गया, वाइट वाइट रेड बनेगा। इधर आपका आना चाहिए 4/7। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे 3/4 क्यूब प्लस 4347 क्यूब प्लस, एक बार चेक करो आंसर क्या आ रहा है, 443/7 क्यूब। 16 16 3 इंटू 3 करोगे ना, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। 16 इंटू 9, ठीक है, आंसर करेक्ट लिखा है इधर नीचे, लेकिन वो इधर लिखने में गलती हुई। सो इट शुड बी 144, 3 into 16 into 3/7, 3 is 144/343. Is it clear? Same way से 2 red, 2 red है आपका, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? रेड रेड वाइट, देन red white red, then white red red. Is it clear? Same way से you can count this, और red all red हो जाएगा आपका, 3 red है तो all red, और this is white white white, so you can check this. Is it clear? अब आपको चेक करना है, मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आया, अब आपको अपने आप को वेरीफाई करना है। यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, इसको चेक करेक्ट कर लो, 4 नहीं आएगा, इधर टोटल आएगा, क्या 4 रेड नहीं आएगा, टोटल। सो जब टोटल अगर आपका 1 आ जाता है दैट मीन्स यू आर 100% करेक्ट, अगर टोटल 1 नहीं आता दैट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। आपको ये चेक कर लेना, जब भी आप कैलकुलेट करो तो टोटल मार के देख लो एक बार कैलसी से, इफ इट इज 1 दैट मीन्स यू आर करेक्ट। क्लियर है? अब ये एक्सरसाइज नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज 0 except at x is equal to 0 1 2, and probability of 0 is 3 alpha cube, probability of 1 is 4 alpha minus 10 alpha square, plus probability of 2 is 5 minus 1. Find the alpha and probability of x between 0 से greater और x is less than equal to 2. प्लीज सब लोग अपना नोटबुक निकालो, इसका मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, आपको ही करना है। अभी मैंने आपसे बोला आपके पास ओनली 2 केसेस हैं, एक तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आपकी ग्रेटर देन 0 रहता है, सेकेंड केस इज दिस प्रोबेबिलिटी इज लाइज बिटवीन 0 to 1, एंड थर्ड इज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। ठीक है, इन 3 कंडीशंस को लेके आपको चेक करना है। बताओ मुझे कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? ऐड कर लेंगे सारे प्रोबेबिलिटी को, कंपेयर करेंगे 1 से। 1 से किसको कंपेयर करोगे बच्चा? सारे ऐड करके। सब ऐड कर दोगे? ओके, एक मिनट देखते हो ये कॉपी होता है। ये पूरा ही लिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। ओके, आपने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो, सबको ऐड कर रहे हो।
ट्राई करो, करके देखो जो आप बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, आपने क्या बोला फर्स्ट, मुझे क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा टेबल क्या है, मैं इसको टेबल को ड्रॉ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल इज दिस, x जो रैंडम वेरिएबल इट टेक्स ओनली 2 वैल्यूज, ओके, और here given probability of x is equal to small x. First probability of 0 is 3 alpha cube, okay. Next probability of 1 is 4 alpha minus 10 alpha square, 4 alpha minus 10 alpha square, and probability of 2 is 5 alpha minus 1. Is it clear? ये हमारे पास टेबल गिवन है और हमें आंसर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, और फाइंड हमें क्या करना है, अल्फा का वैल्यू, और सेकंड हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज ग्रेटर देन x इज लेस। इज इट क्लियर? दैट इज योर क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कि अल्फा कैसे आएगा। यस, मैम सारे इक्वेशन P of 0 plus probability. P of 1 plus P of 2 equals to 1. हाँ, so we can say since sum of probability कितना होता है, 1 होता है। Is it clear? So we can say probability of x is equal to 0 plus, इसको ऐसा भी लिख सकते हो और sum को आप ऐसा भी शो कर सकते हो, I is 1 to 2 p of x is equal to xi, okay? और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस समय आप कर सकते हो। 3 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा माइनस 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 1 शुड बी 1। तो दैट मीन्स आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, 3 अल्फा क्यूब प्लस, नहीं सॉरी माइनस पहले 10, माइनस 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब मुझे अल्फा की वैल्यूज बताओ। वन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, और 1 by 2. 1 by 3 and 2. 1/2 कैसे आएगा? 1 by 3, 1, 2. इसके 1 by 3 and 2. फैक्टर्स करो। 2 and 1. इज इट क्लियर? मतलब अल्फा, ठीक है, ब्रेक कर लो ना इसको, 10 को 9 और उसमें 2 and 1 आ रहा है मैम। हाँ, सो अल्फा यू गॉट, ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन और 3 आएंगे। आप एक काम करो, कैलसी पे पुट करके रूट्स निकालो, क्या आ रहा है मुझे हाँ बताओ। मैम, 2, 1 and 1 by 3. इज इट ओके? ऑल 3 आर करेक्ट और नॉट? Yes मैम। Yes, ma'am, correct है. अब बताओ मुझे कि कौन सा करेक्ट होगा। अल्फा का वैल्यू 1/3, 2 और 1 है, ऑल 3 तो डेफिनेटली ठीक है, सॉल्व करके आपका होगा, लेकिन अल्फा एक 1 ही होगा। अल्फा मैम वो पुट करना पड़ेगा ना, फिर वापस पुट करते हैं इक्वेशन। कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्फा? आप देखो, अल्फा का वैल्यू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर 2 हो जाएगा तो आपका यहीं पे पुट करोगे, 1 भी करोगे। इफ अल्फा इज 1, अल्फा इज 1, तो आपका फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल। आपके पास कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, यू रिमेंबर दैट, जो कंडीशन है 3, हमारे पास कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कोई भी हो ग्रेटर देन 0 होती है।
प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज आपकी 0 to 1. 1 हो सकती है, 1 में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता. और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमारी 1. इज इट क्लियर? तो अब ये बताओ, अगर मैंने इसको अल्फा को 1 पुट किया, इफ आई पुट अल्फा इज 1, तो फर्स्ट केस में मेरे पास 3 हो गया, और ये वाला कितना हुआ, माइनस ऑफ 6 हो गया, और दिस इज अगेन 4 हो गया. तो प्रोबेबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, 3, 4 और -6, ऑल 3 आर नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? 2 में भी सेम केसेस रहेगा, यानी कि हेयर अल्फा मस्ट बी 1/3, और यू कैन से द अदर values are not possible. Is it clear? क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे. Is it okay to all? आप किसी को भी पुट करके देख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा आपकी कंडीशन. अल्फा अगर हमारा 2 है तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू अगर मेरा 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मेरा क्या आ रहा है, 8 3s are 24, which is not possible. वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी भी मेरी 24 नहीं हो सकती. सो दैट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक. तो अल्फा मस्ट बी 1/3. इज इट क्लियर? तो आपके पास मोर देन 1 आंसर आया, तो आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन. Is it okay to all? Yes, ma'am. ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टेबल वापस से ड्रॉ कर दोगे. So the probability डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या डेंसिटी टेबल एक ही बात है. x हमारा है 0, 1 and 2. p of x is equal to small x. 0 पे क्या था, 3 अल्फा क्यूब, 3 into 1/3 क्यूब. फिर 1/9. हाँ क्या आ रहा है मुझे बता दो, जो भी आपका आंसर. 1/9. 1/9. वेरी गुड. और इधर क्या था आपका नंबर, 4. 4 अल्फा माइनस 10 अल्फा स्क्वायर. 4 into 1/3 minus 10 into 1/9. कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 2/9. ओके. और सेम इधर आपके पास है नंबर 5 अल्फा माइनस 1. 5 into 1/3 minus 1 is 2/3. इज इट क्लियर? सो आप ऐसा एक बना सकते हो, x 0, 1, 2, probability of x is equal to small x 1/9, 2/9, 2/3. Is it okay? ये आपका अल्फा की वैल्यू पुट करें, where अल्फा is 1/3. ओके, चेक कर लेना, सम ऑलवेज आपका 1 आएगा. सेकेंड आपका केस था 0x2 less than equal to 2. So that is probability of x is equal to 1 plus probability of 2. ठीक है, 0 से बड़ा है तो 0 काउंट नहीं होगा. 2/9 plus 2/3 का सम क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताओ. 8. So your answer is 8/9. Is it okay? मैम ये नहीं समझ रहा, डिनोमिनेटर में 9 क्यों और वो 3 क्यों. ये कैलकुलेशन क्या है ना बच्चे, यहाँ पे देखो क्या था, 3 अल्फा स्क्वायर था. एक मिनट, आपका क्या था क्वेश्चन, क्या था, 3 अल्फा स्क्वायर था. ओके सॉरी मैम, समझा. तो ये 3 अल्फा क्यूब था, सॉरी 4 अल्फा माइनस 10 अल्फा स्क्वायर था, दैट इज 5 अल्फा माइनस 1 था. आपको ये समझा कि अल्फा हमने 3 में से 1/3 क्यों चूज किया, क्योंकि हमारी
प्रॉपर्टी की कंडीशन इस पे, तो जस्ट अल्फा को पुट कर दिया तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस ना, जस्ट सिंप्लीफाई किया। ओके यस मैम, समझा, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A random variable x has the following probability distribution. Table given है. Find the k. K आपको कैलकुलेट करना है. Probability of x is greater than equal to 6 करना है. Less than 6 करना है. Between 2 to 6 करना है. And find the smallest number m where which is probability of x is less than equal to m. ठीक है, इसको अभी छोड़ो, पहले फर्स्ट वाला करो. What is the value of k? Please do yourself. k का वैल्यू बताओ मुझे. कैसे फाइंड आउट करोगे k? मैम वो प्रोबेबिलिटी को ऐड सारे k को ऐड कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? k 2k 3 plus 2 5 5 plus 3 8 8 plus 1 और 9k, तो आपका ये 9k हो जाएगा. और दिस इज k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर प्लस 7, 3 plus 7 that is 3 plus 7 10, 10k स्क्वायर इक्वल टू 1. क्लियर है? यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आप करोगे तो यू गॉट दिस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है. सो यू गॉट दिस रिलेशन k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ k. k का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ मुझे. 1/10 1/10 -1. और -1. ओके, 1/10 और -1. ओके, वेरी गुड. अब मुझे बताओ विच इज एक्सेप्टेबल. 1/10. 1/10, क्योंकि नेगेटिव तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है. अगर k इज -1 तो ऑल प्रोबेबिलिटीज हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट मीन्स आंसर शुड बी 1/10. इज इट ओके? अब 1/10 से टेबल बना लो, फिर मुझे रिपीट करना, मैं पीछे लिख दूंगी. 1/10 पे टेबल इंक्रीज कर दो, क्रिएट कर दो. एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इसका, जिससे आप भूलोगे नहीं क्वेश्चन. जीरो टू 7 है और k हमारा 1/10 है. ठीक है, मैं लर्न करके लिखती हूँ. सो प्रोबेबिलिटी टेबल हो जाएगी हमारी x 0 1 2 3 4 5 6 and 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x. k का वैल्यू है दैट इज 1/10. ओके, 1/10 को आप 0.1 भी बोल सकते हो अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो. फर्स्ट आपका 0 ही है, सेकेंड इज k. 1/10 आई थिंक बेटर है आप लोगों के लिए. नेक्स्ट इज k 2k 2k 3k. सो 2k यानी 2/10 2/10 3/10, देन k स्क्वायर 1/100, k स्क्वायर 2k स्क्वायर आई थिंक, और फिर था 7k स्क्वायर माइनस था या प्लस था, प्लस k. सो प्लस 1/10. इज इट ओके? यस मैम, वो पूरा 7/10 आ रहा है मैम. हाँ, वो चेक कर लेते हैं ना. 0 1/10 2/10 2/10 3/10 1/100 सेम रहेगा. 2/100, अच्छा ओके, बाकी सब तो सेम ही है, तो कोई मतलब नहीं दोबारा लिखने का. मैम सिर्फ वो 2/10 1/5 हो जाएगा ना. ये हो जाएगा आपका 10 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 10 17/100 हो जाएगा ना.
Yes. 17 कैसे में? ऐसे हम लोग है ना बच्चा 7/100 प्लस 1/10, so that is 100. So 7 plus इधर 10 is 17/100. ओके ओके ओके। Is it clear? Now total और कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। ऐड करो तो 17 plus 2, 19 plus 1, 20/100, that is 1/5 हो गया। 1/5 को 2/10 लिख दो, तो ये हो जाएगा 5, 7, 8 और 2/10, तो यानी कि 10/10 टोटल इस बार। ये वाला रब कर दो ना नीचे, एलसीएम ले लो। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है ना? अब मुझे बताओ 1 by 1 आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड के। फर्स्ट इज के का वैल्यू 1/10 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, सेम ही लिखा मैंने। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ओनली, सो ये आंसर इज 17/100। 17 ही आएगा ना? 7 6 भी आएगा ना? मैम Equal भी आएगा, 6 भी आएगा। इक्वल टू 6 लिखा है। ओके, हाँ सॉरी। सो इट इज probability of 6 plus probability of 7, that is 2/100 plus 17/100, which is 19/100, or you can say 0.1. Okay, हाँ यस मैम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आप एक बार बताओ ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 plus 7 कैसे आया? देखो, आपके पास टोटल 0 से 7 ही केसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो जो 6 और से बड़ा है, 6 and 6 से बड़ा है। तो आपका 6 तो इंक्लूडेड है ही, और उसके बाद आपके पास ओनली 1 ही केस और है 7, तो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। इसमें बताओ क्या आएगा? अपने आप आंसर आएगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब है 6 इंक्लूड नहीं है, तो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम आएगा। इज इट क्लियर? 81/100। इसमें देखो आप दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालो, यानी 0 plus 1/10, जो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, 1/10 plus 2/10 plus 2/10 plus 3/10 plus 1/100। ओके, ये आंसर आएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका, बिकॉज वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 6 क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 6 के बराबर। वी कैन डू दैट मेथड ऑल्सो। So 1 minus 19/100, so you can say 100 minus 19 यानी 81/100, your answer should be 0.81. आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, आंसर शुड बी दिस। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, एटलीस्ट वाला मेथड भी आप ऑफर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइज बिटवीन 2 to 6 बट ऑल आर लेस देन साइन। सो थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी 2, 6 क्या होगा? 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी बिटवीन 2 and 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का सम। So that is 2/10 plus 3/10 plus 5/5 का 1/100। So 5/10 plus 1/100 LCM लोगे क्या आ जाएगा? 51/100।
इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर m for which probability of x is less than equal to m greater than 1/2. हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, यानी ये रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करना है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू m, कि जो भी वैल्यू है जस्ट ग्रेटर देन 1/2. एक मिनट में यहाँ लिखती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा. Probability of x less than equal to m is just greater than 1/2. बताओ क्या क्या मीनिंग हुआ इसमें? मीनिंग समझ में आया सबको? क्या पूछा है हमसे? ये रैंडम वेरिएबल पूछा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 6, तो ये जो आंसर है ये उसने बोला कि जस्ट 1/2 से ग्रेटर होगा. तो ऐसा स्मॉलेस्ट m क्या होगा रैंडम वेरिएबल, अप टू दिस तक की प्रोबेबिलिटी का सम ग्रेटर देन 1 हो रहा है. बताओ मुझे, 1/2 हो रहा है. यस, कैलकुलेट करके बताओ, आपको समझेगा सबको. देखो इसका मतलब है अगर मैं बोलती हूँ कि प्रोबेबिलिटी m, मान लीजिए ट्रायल मेथड से, बाय ट्रायल मेथड, ठीक है, और तो मेरे पास कोई मेथड है ही नहीं. अगर मान लीजिए m की वैल्यू 1 है, 1 पे आंसर क्या आएगा? 1/10. 1/10. 1/10 यानी पॉइंट का एडिशन आएगा. अगर m 2 होता तो 2 में आंसर क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का सम. इज इट क्लियर? तो 3/10 हो जाता, दैट इज 0.3 होता. ओके, और अगर आंसर 3 होता तो मेरा आंसर क्या आता बताओ? 5/10, सेम मेथड से 0.25. इज इट क्लियर? विच इज 1/2. लेकिन उसने क्या पूछा? ऐसा m चाहिए वो जस्ट 1/2 से ग्रेटर हो. 1/2 नहीं पूछा, उससे बड़ा. अगर ये इक्वल टू 1/2 होता तो हमारा आंसर m का वैल्यू 3 आ जाता. लेकिन 1/2 से जस्ट बड़ा हो, दैट मीन्स m शुड बी 4. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया कि मेरा m ऐसा क्या था? स्मॉलेस्ट m चाहिए था वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट दैट रैंडम वेरिएबल, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1/2 है. अब मुझे बताओ आंसर 5 क्यों नहीं हो सकता? 5 में भी तो ग्रेटर आएगा. मिनिमम बोल रहा है, लाइक हाँ, दे आर स्मॉलेस्ट. तो यानी कि अगर मैं यहाँ तक के इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल F ऑफ x से, यानी अप टू दिस तक की प्रोबेबिलिटीज का सम. यानी इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, यानी f ऑफ 0 का मतलब है अप टू 0 तक की प्रोबेबिलिटीज का सम. f ऑफ 1 का मतलब है अप टू 1 तक की प्रोबेबिलिटीज का सम. 2 का मतलब होता है अप टू 2 तक की प्रोबेबिलिटीज का सम, मतलब इन तीनों का. 3 का मतलब होगा, f ऑफ 3 का मतलब है 5/10, 8/10, इधर हो जाएगा 81/10, 100 सॉरी, 83/100, और दिस इज 100/100. So this is known as a distribution function. Is it clear? So ये जो फंक्शन कहलाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इस तरह के आंसर देने के लिए या तो एक ही तरीका ट्रायल मेथड से हम करते जाएं और फिर जहां पे हमारा आंसर मैच करे वी कैन से दिस इज आवर आंसर.
या फिर हम थोड़ा सा और फास्ट करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम कैलकुलेट करके वी कैन चेक दिस. इज इट क्लियर? किंजल मैम, यस मैम. आप एक बार अटेंडेंस ले लो. अकॉर्डिंग टू काउंट तो आई थिंक ऑल आर देयर. ओके ओके मैम. यस मैम. ठीक. इज इट क्लियर? मैम वो एफ ऑफ एक्स का एक बार समझाओ ना. मैं समझाती, जस्ट एक बार ये समझो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब अप टू दिस तक की प्रोबेबिलिटीज का सम. तो यहाँ पे देखो आपका प्रीवियस स्लाइड में एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने ओमिट किया था, आपको बताया नहीं था, तो यही था. जस्ट अ मिनट. Distribution function of cumulative probability distribution. All are same thing. इसको हम f of x is equal to x से डिनोट करते हैं. इसी को हम df भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और cdf भी बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Is it clear? D for distribution, density नहीं, distribution function. वहां पे PDF वर्ड था probability density function. This is distribution function for discrete और continuous. Always it is same thing. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल F of x से. इसका मीनिंग होता है probability of x is less than equal to x. यानी up to this random variable तक की सब probabilities का sum. Is it okay? So that is known as a distribution function. मैम ये वापस एक्सप्लेन करो ना प्लीज. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जैसे फॉर एग्जांपल x है, कोई भी मान लो जो x1, x2, x3, x4 मान ले हैं. ओके, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन मेरा है p1, p2, p3, p4. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? f of x. P1 में तो P1 रहेगा, P2 जब निकालेंगे तो P1 plus P2 हो जाएगा. When we talk P3 पर फंक्शन मतलब x3 पर क्या हो जाएगा? P1 plus P2 plus P3 हो जाएगा. और P4 पे क्या हो जाएगा? P1 plus P2 plus P3 plus P4. अप टू दिस प्रोबेबिलिटी तक का सबका सम. Is it clear? That is known as a distribution function. ये जो भी xi लिखा होगा ना यहाँ, अप टू दिस प्रोबेबिलिटी तक का सम, शुरू से लेके लास्ट तक, दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इज इट ओके? अभी मैं सिर्फ डिस्क्रीट की बात कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल x0, 1, 2, 3. ओके, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन है आपका क्या, कुछ भी मान लो 1/2, 0, 1, 2, 3 पे ठीक है, मान लीजिए ये है आर्बिटरी मानो. अब मुझे बताओ f of x क्या हो जाएगा? 1/6 पहले 0 पे, हाँ. फिर 3/6, 5/6 और 6/6. ठीक है, लास्ट वाला 1 आएगा 100%. So that is known as a distribution function. Is it okay? मैम इसका भी सम 1 आएगा. ऑब्वियसली ना, जब अप टू दिस लास्ट में तो सभी काउंट आ गया तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा ना. लास्ट का मतलब क्या? अप टू दिस रैंडम वेरिएबल तक की ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम, तो 100% 1 ही होगा लास्ट नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. मैम लास्ट नंबर का 1 आएगा, बट मैं टोटल बोल रही हूँ, टोटल तो नहीं आएगा ना 1. टोटल तो 1 कैसे आएगा? टोटल तो आपका इंक्रीज हो गया ना. हाँ मैम वही. अप टू हमने ऑल प्रोबेबिलिटीज को कितने टाइम्स ऐड किया भाई? यहाँ पे मैंने P0 को किया,
ओके, यहाँ पे मैंने पी नॉट प्लस P1 किया, यहाँ पे P नॉट प्लस P1 प्लस P2 किया, यहाँ पे मैंने P नॉट प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 किया। ये तो बहुत बार ऐड हो गया ना, तो टोटल सम 1 नहीं आएगा, लेकिन लास्ट वाला इज अ टोटल, लास्ट में जितनी प्रोबेबिलिटीज का सम ही हो गया, तो वो इट शुड बी 1। ओके, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मतलब सेकेंड एक्सरसाइज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x if x takes the values 1 2 3 4, यहाँ पे 0 नहीं है, start with 1 1 2 3 4 such that, अच्छा ये आंसर, ओके, twice of probability of x is equal to 1 is 3, probability of x is equal to 2 equal to probability of x is equal to 3, ये एक्चुअली एक ही है, मैं लिखती हूँ उसको, रुको एक बार, इसका स्क्रीनशॉट, okay, so your question is this, here x, question number 3rd, right? Okay, so find the probability distribution and cumulative distribution function of random variable x. It takes values 1 2 3 4 or such that twice of probability of x is equal to 1 is equal to thrice of probability of x is equal to 2 equal to probability of x is equal to 3 equal to 5 times probability of x is equal to 4. That is your question. अब बताओ कैसे करोगी? Yes. अच्छा समय. Yes, please tell. Here, random variable is given 1 2 3 4. All probabilities का एक relation आपके पास given है. Yes, anyone? बहुत इजी है, जस्ट एक बार सोचो. आपके माइंड में जब भी आप इसको थिंक कर रहे हो तो आपके माइंड में एक ही चीजें होनी चाहिए. रैंडम वेरिएबल मतलब प्रोबेबिलिटी टेबल कैलकुलेट करने के लिए वी हैव ओनली 3 थिंग्स. फर्स्ट, ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी मस्ट लाई बिटवीन 0 to 1. Third case, sum of all probability must be 1. Third case. हाँ बोलो. We can take a constant variable k, and then we can use that for each probability and add that and make it equal to 1. वेरी गुड. किसी भी एक को हम k से अज्यूम कर लेंगे, देन वी कैन से इज इट क्लियर, लेट k, इसको k मान लिया तो हमारा लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको k मान लिया अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, ये k है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, k/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, k/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू